दोस्तों आपने सुना तो होगा अंजीर हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन क्या ये सच में हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है? क्या ये हमारी सेहत को अंदर से पूरी तरीके से बदल के रख देती है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे अंजीर के ज़बरदस्त फ़ायदे जो कि 100% नेचुरल और साइंटिफिकली प्रूफ हैं। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि इसका सेवन आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी तासीर कैसी होती है, अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो इसके साथ साथ आपको कौन सी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ में एंड में आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। दोस्तों अंजीर को आयुर्वेद में श्रीफल भी कहा जाता है। 100 ग्राम अंजीर के अंदर आपको भरपूर मात्रा में फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और भरपूर मात्रा में आपको कैलोरी भी मिल जाती है। यानी कि इसको आयुर्वेद के अनुसार इसको नेचुरल मल्टीविटामिन और एनर्जी बूस्टर भी आप बोल सकते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में तो सबसे पहले नंबर पे जो कि सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है आपके डाइजेशन को ये अच्छा खासा इम्प्रूव करना शुरू कर देता है। क्योंकि आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो पेट की बीमारी से ही स्टार्ट होती हैं और आज की डेट में हर तीसरा इंसान पेट की बीमारी से परेशान रहता है। किसी को कब्ज की समस्या रहती है, किसी को सुबह सुबह उसका पेट साफ नहीं होता है, किसी को थोड़ा सा बाहर का खाते ही खट्टी डगारें आना शुरू हो जाती हैं, तो किसी को लगातार हमेशा गैस ही बनी रहती है। तो अगर आप अंजीर का सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये पेट की जितनी भी छोटी से बड़ी समस्याएं हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों एम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार आप रोज़ाना अंजीर का सेवन करना शुरू करते हैं तो 40 से 50% तक आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है, उनका कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, वो भी जड़ से। दोस्तों जब हम बात करते हैं दूसरे फ़ायदे के बारे में तो दूसरे नंबर पर आपकी हड्डियों को ये बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। अगर आप डेली 3 अंजीर का सेवन करते हैं तो 3 अंजीर 1 गिलास दूध के बराबर कैल्शियम रखती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम की मात्रा भी होती है, जिससे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत बनना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में, जिन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या उनके परिवार में किसी को ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको भी लगता है कि ये जेनेटिक्स बीमारी होती है हार्ट की तो हमें भी लग सकती है, या फिर जिस तरीके से आज की डेट में यंग जनरेशन में भी छोटे छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर तीसरे चौथे इंसान का दिल कमज़ोर ही है। तो अगर आप अपना दिल मजबूत करना चाहते हैं तो आपको रोज़ाना अंजीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अंदर हाई पोटेशियम और लो सोडियम की मात्रा पाई जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों मिलकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब हमारा बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हमारी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अच्छी खासी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो जितने भी हार्ट से रिलेटेड रिस्क हैं, हमारे दिल से रिलेटेड जो भी रिस्क हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। जापान की एक स्टडी बताती है कि अगर आप रोज़ाना अंजीर का सेवन करना शुरू कर दें तो 15 से 20% आपको हार्ट से रिलेटेड जितने भी हार्ट अटैक से रिलेटेड रिस्क हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं चौथे फ़ायदे के बारे में, तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग लगातार डायबिटीज़ में दवाइयाँ खाते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ उनकी बढ़ रही है या कम हो रही है, उसकी वो दवाइयाँ खाते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी नेचुरल इंसुलिन बनाना बंद कर चुकी होती है। लेकिन अगर आप अंजीर का सेवन करना शुरू कर दें तो अंजीर का काम ये है आपकी बॉडी में जाके कि ये नेचुरल इंसुलिन बनाना शुरू कर देती है, जिससे कि आपको कभी भी डायबिटीज़ की मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको कोई भी इंसुलिन का इंजेक्शन भी नहीं लेना पड़ेगा और आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। दोस्तों जब हम बात करते हैं 5वें फ़ायदे के बारे में, तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर नेचुरल मिठास भी होती है। अगर आप इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं तो आपका जंक फूड खाने की क्रेविंग बनी रहती है, मन में बार बार ये लगता है कि जंक फूड खाया जाए, चाउमीन, समोसे, ब्रेड पकौड़े, ये सब चीज़ें, मोमोज ये खाई जाएं, तो ये जो क्रेविंग होती है वो क्रेविंग भी कम हो जाती है। साथ में आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल रहा होता है, तो फाइबर से हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है।
जिसकी वजह से हमारा वजन भी कम होता है और बहुत सारे लोगों के अंदर जो चर्बी बनी हुई होती है, फैट बना हुआ होता है, बेकार ही वजन बढ़ा हुआ होता है, वो वजन भी कम होना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं छठे फायदे के बारे में, तो आयुर्वेद में इसको लव फ्रूट भी माना जाता है। जितने भी मेल हैं, जितने भी पुरुष हैं, उनका जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये अंजीर। अगर आप अंजीर का सेवन करते हो, आपके हार्मोन्स बिगड़े हुए हैं, इम्बेलेंस हो रखे हैं, या फिर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रखा है, तो आपको अंजीर का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेल हार्मोन बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा। साथ में आपकी जो एनर्जी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंजीर के अंदर अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ आपका स्टेमिना भी बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं सातवें फायदे के बारे में, ये आपके फेस के लिए और आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके अंदर विटामिन ई और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा इतनी अच्छी पाई जाती है कि आपके स्किन पे ग्लो लाना शुरू कर देता है। जिन लोगों के फेस पे डलनेस रहती है, साथ ही साथ उनका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, तो उन लोगों के फेस पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, नेचुरल ग्लो आना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आयरन की मात्रा इतनी अच्छी पाई जाती है कि जिससे आपके हेयर फॉलिकल्स जड़ से मजबूत होना शुरू हो जाते हैं और आपके बालों की डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं आठवें फायदे के बारे में, जो कि सबसे बड़ा फायदा है, अगर ये बीमारी किसी को भी हो जाए, उसके बचने के चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये बीमारी है कैंसर की। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और पुरुषों में कोलन कैंसर यानी कि आंतों का कैंसर बहुत ज़्यादा नॉर्मल पाया जाता है। अगर आप अंजीर का सेवन करना शुरू कर दें, कैंसर के जितने भी रेडिकल्स होते हैं उनसे बहुत अच्छे से लड़ता है, आपको कैंसर से भी दूर रखता है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसका सेवन आपको कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, सबसे पहले बात करेंगे आपको इसका सेवन कब करना चाहिए। तो आपको इसका सेवन सुबह सुबह खाली पेट ही करना चाहिए। अगर आप नाश्ते के साथ कर रहे हो ब्रेकफास्ट में तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको खाली पेट ही इसका सेवन करना चाहिए। आपको कितना करना चाहिए, जब हम बात करते हैं अंजीर का सेवन आपको कितना करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 3 पीस अंजीर ही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। साथ ही साथ दोस्तों जब हम बात करते हैं इसका सेवन आपको कैसे करना चाहिए, तो आपको अंजीर को रात को दूध में भिगो के रख देना है और सुबह सुबह खाली पेट इसको दूध के साथ या पानी के साथ, जिसमें भी आपने भिगोया था, उस पानी को भी आपको पी लेना है और अंजीर को भी चबा चबा के अच्छे से खा लेना है। दोस्तों जब हम बात करते हैं इसकी तासीर की, तो इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आप इसका सेवन सर्दियों में करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको देने वाला है। गर्मियों में भी बहुत सारे लोग इसका सेवन कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा तासीर गर्म नहीं है कि आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाए। दोस्तों जब हम बात करते हैं गलतियों के बारे में, अगर आप अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको 2 से 3 अंजीर से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपने ज़्यादा अंजीर का सेवन किया तो आपको पेट दर्द से लेकर डायरिया तक आपको हो सकता है। दूसरे नंबर पे कौन सी गलती है जो नहीं करनी है, अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको बहुत कम 2 से ज़्यादा अंजीर बिल्कुल भी नहीं खानी है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर शुगर की मात्रा ये बढ़ा सकता है, क्योंकि ये मीठा होता है। दोस्तों तीसरे नंबर पे जब गलतियाँ की बात करें तो प्रेग्नेंट लेडी, जितनी भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और जिनके किडनी में स्टोन है, वो लोग अंजीर का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे उन लोगों को दिक्कत हो सकती है। दोस्तों जब हम बात करते हैं बोनस टिप के बारे में, अगर आप अंजीर का सेवन बादाम के साथ करना शुरू कर दें तो ये आपको 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला है। पहले नंबर पर आपकी ब्रेन पावर बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की कमजोरी रहती है तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तीसरे नंबर पे अगर आपकी हड्डियों में कमजोरी बनी रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम ये आपको पहुंचा देगा। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों के साथ और अपनी फैमिली में दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस अंजीर के फ़ायदे के बारे में जान पाएँ और अगर उनको किसी भी तरीके की समस्या है, अंजीर का सेवन करके अपनी बॉडी की कोई भी परेशानी है उसको दूर कर पाएँ। दोस्तों अगर आप ऑलरेडी अंजीर का सेवन कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से फ़ायदे मिल रहे हैं, और अगर आप अंजीर का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आज से ही अंजीर का सेवन करना शुरू कर दें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।